धन्यवाद संदेश वखारे। मातोश्री कप 2021 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का पहला मुकाबला माउली स्पोर्ट्स ने जीता और एसपी दापोडे को उन्होंने शिकस्त दी थी और कुल टारगेट 84 का था और एसपी दापोडे ने केवल 47 रन बनाए। बल्लेबाजी बहुत जबरदस्त रही थी गैसुद्दीन शेख की और श्याम चौधरी की। रॉक ऑफ टिमगर 34 और गैसुद्दीन शेख ने 35 रन बनाए। मुकाबला शुरू होने जा रहा है। माउली स्पोर्ट भी सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। मुकाबला शुरू होने जा रहा है। रईस बिल्डर एंड डेवलपर बनाम जॉय कुमार टेमगर। जॉय कुमार टेमगर इस सीजन में 2 सेमी खेली है और रईस बिल्डर एंड डेवलपर 3 नंबर पे रैंक कर रही है। 1 की रनर्स 2 सेमी के लिए। टॉस को जीता रईस बिल्डर जॉय कुमार ने और बल्लेबाजी योगेश। राइट आर्म ओवर द विकेट सूरज केने के लिए। पहली गेंद ड्राइव किया इनफील्ड के ऊपर से। गेंद डीप एक्स्ट्रा कवर में जा रही है। अब जाके उसे उठाया है साहिल शेख ने। 2 रन से खाता खुला सूरज केने का। सूरज केने लोकल बॉय हैं, अपने घरेलू मैदान पे खेल रहे हैं। मातोश्री कप में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चामिंद्रा स्पोर्ट चामिंद्रा और साथ ही साथ नगर सेवक राम पाटिल और आतिश पाटिल और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की तरफ से। राइट आर्म ओवर द स्टंप्स। इस मर्तबा मिस्क्यू स्ट्रोक है और मिड ऑफ पे खीजर रईस बड़ा झटका लगता हुआ सस्ते में आउट हो गए सूरज केने। दिस इज द प्राइजलेस विकेट क्लेम बाय रईस बिल्डर एंड डेव्हलपर। बिग विकेट एक मोठा माणसा घालायला लागतोय असं म्हटलं तरी वावगं ठरणार नाहीये, कारण सूरज केने एक विस्फोटक फलंदाज या ठिकाणी बाद होतोय। फारसं काही देऊ शकला नाहीये आपल्या संघासाठी, फक्त 2 धावांचे योगदान दिलं। बड़ी विकेट हम कहेंगे। सूरज केने आउट होके जा रहे हैं। खराब शॉट सिलेक्शन। मैंडेटरी पावर प्ले में मिड ऑफ पे उन्होंने कैच थमा दिया। नए बैट्समैन रूपेश छोटू बल्लेबाजी को आए। जॉय कुमार करसन फ्लोरे फेम टीम है। शोमैन ऑफ टेमगर और रईस बिल्डर एंड डेवलपर तारिक रईस फेम टीम है। राइट आर्म राउंड स्टंप जाते हुए इस मर्तबा ऑफ स्टंप से ज्यादा बाहर वाइड। 3 पे पहुंचा है स्कोर। रईस बिल्डर एंड डेवलपर का बेनिफिट है कि उनके पास अच्छी गेंदबाजी भी है और अच्छी बल्लेबाजी भी है। उनके बैट्समैन काफी टच में चल रहे हैं। यही कारण है कि इस सीजन में हम देख रहे हैं रईस बिल्डर एंड डेवलपर एक मजबूत साइड के तौर पे उभरी है। उल्टास गेंद खेल दिया है खाली क्षेत्र में, बहुत ही खूबसूरती के साथ लॉन्ग लेग बाउंड्री पर 4 रन। केवल दिशा दी थी। इम्प्रोवाइज स्ट्रोक 4 रन। अपनी आवाज से उन्होंने किया। 7 रन 1 विकेट। अच्छा स्ट्रोक खेला था वहां पे इम्प्रोवाइज तरीके से बैट्समैन कल्पेश ने और गेंद लॉन्ग लेग बाउंड्री पर 4 रन। अगला मुकाबला जय दुर्गा बी और सुरेश इंटरप्राइजेस। ये आखिरी क्वार्टर फाइनल रहेगा। पायनियर और माउली स्पोर्ट सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। राइट आर्म राउंड स्टंप्स। इस मर्तबा ड्राइव करना चाहते थे, मोटा सिरा लेके गेंद गली में गई। 1 रन आगे रखा था वहां पर योगेश ने। 1 रन से स्कोर 8 रनों पे पहुंचा है 1 विकेट गंवाने के बाद। अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं मैंडेटरी पावर प्ले में योगेश भोयर।
अचूक डप्पा अचूक लाईन तर लेंथ आतापर्यंत मेंटेन केली आहे. एक बॉल जो फुल टॉस होता त्यावर जरूर चौकार आला, मात्र इतर बॉलचा विचार केला तर चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळते आतापर्यंत. योगेश भोईर मॅन फ्रॉम हिवाली याच्या माध्यमातून योगेश भोयर, राइट आर्म ओवर द स्टंप. इस मरतबा हवा में गेंद है, क्या कैच हो जाएगा? ओहो, क्या कैच पकड़ा है चेतन ने भागते हुए, नॉट इजी. और छोटू शून्य का चश्मा पहन के आउट. कमाल का ओवर योगेश भोयर का रहा, जहां पे उन्होंने केवल एक गेंद बाकी है, अब तक 5 गेंदों में 2 विकेटें लिए. जगदीश नाइक पहुंच चुके हैं वंडर ऑफ भिवंडी, अच्छे टच में इस सीजन में बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं. मुकेश मते ने कल इतिहास रचा. बुम बुम सुभाष ठाकरे के बाद नए बैट्समैन वॉल ऑफ पदवर करेश मात्रे जा रहे हैं. सुभाष ठाकरे 2003 के बाद पहले बैट्समैन थे इन्होंने 2 सिक्सर लगा के बालाजी के सामने मैच जीता था बापगांव के गावदेवी कप में. उसके बाद कल यह कारनामा मुकेश मते ने किया चैलेंज के सामने. इसका मतलब है कि BC4 सिटी क्रिकेट दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है, कहीं नहीं कीर्तिमान बन रहे हैं. बाबे सर, त्या 2 षटकारांचा विचार केला तर एक प्लस पॉइंट, एक जमाची बाजू त्या षटकारांमध्ये आपण पाहिली की दोन्ही षटकार जे होते हवेच्या ऑपोजिट होते. और उस वक्त बहुत तेज हवा चल रही थी और मानो उनके शॉट हवा को चीरते हुए पहुंचे थे बाउंड्री के पीछे. हार्ड ऑफ गोरसई हरेश केनेसाठी शुभेच्छा येतात सावंदेवरून निखिल सोनावणे यांच्या माध्यमातून. धन्यवाद निखिल. यस, एक तरफ हरेश तो एक तरफ सूरज केने, दोनों टीमों में लोकल बॉय खेल रहे हैं. पहली गेंद दूर से खेलने की कोशिश, वहां पर बढ़िया ओवर समाप्त हुआ योगेश भोईर का, जिसमें उन्होंने केवल 8 रन दिए और 2 विकेट लिए. एक्सलंट ओवर टर्न फ्रॉम योगेश भोईर. पॉवर प्लेचं षटक कशा प्रकारे हाताला हवं याचे एक उत्तम उदाहरण या ठिकाणी पेश केले योगेशने. भरपूर चांगली गोलंदाजी मैदानाच्या आतमध्ये. बाबे सर, लोकल बॉयचा विचार केला तर मयूर केने देखील संघामध्ये आहे, कपिल केनेचा देखील उल्लेख केला जाईल, त्याचबरोबर चेतन पाडेल याला कोण विसरेल, मॅन फ्रॉम चाविंद्रा. पहिलं षटक कंप्लीट झाल्यानंतर फक्त 8 धावा धावफलकावर आहेत, 2 गडी बाद. टॉस जिंकल्यानंतर फलंदाजी करतोय जॉयकुमार टेमगर संघ, मात्र पहिल्या षटकामध्ये ते उत्तर देता आलं नाहीये. त्या उलट योगेश भोईरच्या माध्यमातून भरपूर चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळाली. यस, मयूर केने brought into the attack. He is also local boy, and today is not a very warm. Today is a slightly cool breeze running. Temperature is not very high. Mayur Kene turn from Gorsai end, facing him batsman wall of Bhadwar Karesh Matre. Batsman to follow Bum Bum Subhat Thakre in from batsman Mayur. Ball this time, bowler back trap, terrific shot down the ground, right on the side screen for 4. Not easy against the swing bowling, but with the straight bat on the up, Treman by Karesh Matre. अप्रतिम फटका मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहतोय. सरळ बॅटने हा फटका खेळून काढला होता. चेंडू लॉंग ऑफ लॉंग ऑनच्या मधून सरळ सीमारेषा पार झाला होता. क्रिकेट मधील एक सुरक्षित फटका. Karesh Matre off the mark with boundary and his score is 12 for the loss of 2 wickets. Mayur Kene turn from Gorsai end, facing him batsman Karesh Matre. Goes to Karesh, this time try to cut away from the off stump, white signal. 1 to score now, Joy Kumar 13 for the loss of 2 wickets. Remember, in this season, Joy Kumar played 2 semi-final and now playing in quarter-final. And Rais Builder and Developer, 1 cup, they are runner and 2 times they played semi-final.
This time Beauty just passed the stump. Read the body language of batsman. Lovely ball bowled by Mayur Kene. Yes, भरपूर चांगला बॉल मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहतोय. ज्या प्रकारे चेंडूला पुढे ठेवला होता आणि मयूरचं षटक म्हटला की 2 ते 3 बॉल्स तुम्हाला या प्रकारचे जरूर पाहायला मिळतील. Mayur Kene, left arm over the wicket. This time try to play it inside edge, rose to the non-stop for 4. Lucky stroke indeed. Chinese cut, but left of the wicket keeper for 4. Yes, लक फॅक्टर करेजच्या बाजूने आपण पाहतोय कारण बॅटची कडा लागली. सुरक्षित आहे की यष्ट्यांवर चेंडू आदलला नाहीये. सरळ सीमारेषे बाहेर आलाय. Mayur Kene. Ball this time, mighty blow should be 6. Yes, it is. High and handsome. What a magnificent hit from Karesh Matre. That's a great stroke played by Karesh Matre. Plenty of power behind the stroke. Tremendous timing. 6 runs. He scored bouncing to 23 for the loss of 2 wickets. Mayur Kene miss stepping. Dead ball signal from umpire. Joy Kumar 23 for the loss of 2 wickets. And there we watch Mayur Kene facing him batsman Karesh Matre. Balls to Karesh, this time cross batted stroke. Ball is travelling to deep mid wicket, and but with the stroke batsman through for 1-2 total now. He scored more up to 24. Score moves up to 24. Mayur Kene, very straight outfield. There's a wideish long off right on the fence now inside the ring because second mandatory power play going on. Now left-handed batsman Kalpesh on his strike. Mayur balls, this time Beauty. I think ball hits the stumps. No signal from umpire of the bat, and that marks the end of the second over. Good going by Joy Kumar, 25 for the loss of 2 wickets. 2 ओवर की समाप्ति 25 रन 2 विकेटों के नुकसान पर जॉय कुमार टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करती हुई क्वार्टर फाइनल मुकाबला मातोश्री कप 2021 में. पहिल्या षटक जे आपण पाहिलं त्या षटकामध्ये 8 धावा खर्च झाल्या होत्या. 2 गडी बाद करत भरपूर चांगली सुरुवात करून दिली होती योगेशने. त्यानंतर मात्र मयूर केनेचं जे षटक आपण पाहिलं त्या षटकामध्ये तब्बल 17 धावा खर्च झाल्यात. 2 षटकाचा खेळ कंप्लीट झाल्यानंतर 25 धावा, लॉस ऑफ 2 विकेट्स, 2 गडी बाद. अगली 2 टीमों को टॉस के लिए तैयार रहना है. प्रभुदास नाइक फेम टीम जयदुर्गा बी और भरत देवलीकर फेम टीम सुरेश इंटरप्राइजेस पाए. 2 ओवर की समाप्ति 25 रन
2 विकेटों के नुकसान पर। गेंदबाजी के लिए योगेश को कंटिन्यू रखा गया है। मैन फ्रॉम हिवाली। सामना करेंगे बाएं हाथ के बैट्समैन कल्पेश। राइट आर्म राउंड स्टंप जाते हुए इस मरतबा बहुत ही करारा ऑन ड्राइव। काउ कॉर्नर में खिलाड़ी मिसफील्ड साइड से और गेंद बाउंड्री के बाहर। 4 रन 1-2 का 4। हरेश केने खुश नहीं है वहां पर, जिस तरह से चौका दिया गया है। इस तरह के रन बहुत भारी पड़ते हैं चेस करने में। स्कोर 29 पे पहुंचा है जॉय कुमार का। इस सीजन में जॉय कुमार भी अच्छा क्रिकेट खेल रही है। 2 मरतबा सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई हो चुकी है। ये क्वार्टर खेल रही है वो। इस मरतबा बहुत ही करारा ऑन ड्राइव। कप्तान हरीश मौजूद। 1 रन। ये काफी जंगजू खिलाड़ी हैं, काफी फाइटर क्रिकेटर है। स्कोर 30 रन 2 विकेट। अब वॉल ऑफ भादवर करेश मात्रे सामना कर रहे हैं। 2 चौके 1 सिक्सर लगा चुके हैं। 15 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। समय में थोड़ा कोऑपरेट करना है, क्योंकि आज फाइनल मुकाबला हमें 4 बजे शुरू करना है। करेश को आसमान में तान दिया है। फील्डर आ रहे हैं उसके नीचे, और कहां छूटते अक्षय ठेटे से कैच। कमाल का कैच ठेटे का। करेश मात्रे आउट। BMW घेऊन आला 10 नंबर गाडीला। आउट होके जा रहे करेश मात्रे। स्कोर है इस वक्त 30 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। नए बैट्समैन किशन मात्रे को ऊपर भेजा है पिंच हिटिंग के लिए। आज जॉय कुमार के एमडी नजर नहीं आ रहे। नरेंद्र चौधरी मैनेजिंग डायरेक्टर, जो टीम के साथ हमेशा रहते हैं। गेंद बदलने की मांग की अंपायर ने। दिनेश भोईर ऑन फील्ड अंपायर। दिनेश भोईर मैन फ्रॉम भिनार। नए बैट्समैन किशन मात्रे हैं, जबकि बाएं हाथ के बैट्समैन सामना कर रहे हैं इस वक्त कल्पेश। स्कोर जॉय कुमार का 30 रन 3 विकेट। राइट आर्म राउंड स्टंप जाते हुए इस मरतबा खींच के मारा है। शॉर्ट आर्म पुल है। बढ़िया फील्डिंग डीप में हरीश केने की। 1 रन स्कोर में आता हुआ 31 पे पहुंचा है स्कोर। 31 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। योगेश इस सीजन में बहुत ही सफल ऑलराउंडर में शुमार किया जाता है योगेश का। और रईस बिल्डर एंड डेवलपर को हरीश केने ने
वाकई में अच्छा लीड किया है। ओ चाइनीज कट, लेकिन पहले बाउंस पर विकेट कीपर के पास चली गई, खिजर रईस के पास। दूर से खेले थे बैट्समैन किशन मात्रे। गेंद टिप्पा खाने के बाद थोड़ी नीची भी रही थी। राइट आर्म ओवर द स्टंप्स, बढ़िया गेंद, अधिक उछाल, बीट किया वहां पर, बढ़िया ओवर। 3 ओवर की समाप्ति, रन बने 31, विकेटें गिरी 3। जय कुमार, ये आप देख सकते हैं जीताई मोटर ट्रेनिंग स्कूल, श्याम एंड एल गुलवी प्रोप्राइटर। और अगर आपको मोटर ट्रेनिंग लेना है तो जीजाई मोटर ट्रेनिंग स्कूल जाइए। प्रोप्राइटर श्याम एंड गुलवी, ये प्रोप्राइटर की श्याम जी की आप तस्वीर देख रहे हैं। बहुत धन्यवाद आपका। ये बहुत ही मशहूर समाज सेवक किशोर वारे साहब, जो हमेशा चाविंद्रा और उसके इलाके के हर काम में साथ देते हैं। ये नगर सेवक औरंगजेब पप्पू अंसारी, आपका शुक्रिया। लेट सरस बाबलिया पाटिल, ये काफी करीब रहे थे हमारे, इस दुनिया में नहीं रहे, उनको हम याद कर रहे हैं। ये आप देख रहे हैं कमलाकर काशिवले मातोश्री के लिए। और ये तेजस पाटिल अगड़ी राजा प्रतिष्ठान के सम्मानीय अध्यक्ष, और मुरलीधर केने साहब सम्मानीय सरपंच गुरसई, विशेष धन्यवाद आपका भी। और ये नगर सेवक शरद धुले, आपका भी विशेष धन्यवाद। नायगांव की मशहूर पर्सनालिटी, ये आप देख सकते हैं देवीदास पाटिल, आपका भी विशेष धन्यवाद। उद्योगपति, इस बीच ये गेंद ड्राइव किया दूर से, स्क्वायर ऑफ द विकेट, गेंद डीप पॉइंट पे सरक रही है, थोड़ा फंबल किया वहां पर, 2 रन बनाए बैट्समैन ने। अच्छा स्ट्रोक दूर से खेले थे बैट्समैन कल्पेश। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 33 पे पहुंचा है जॉय कुमार का। माउली स्पोर्ट योगेश भोईर फैम टीम सेमी में पहुंच चुकी है। अल्ताफ बाली फैम टीम पॉइनियर सेमी में पहुंच चुकी है। माउली स्पोर्ट इस सीजन में नंबर 1 पे रैंक कर रही है। ये उद्योगपति देवीदास पाटिल, आपका भी विशेष धन्यवाद। कपिल केने, बढ़िया गेंद। देखिए दोनों टीमों में लोकल एटीएम बहुत हैं, अपने घरेलू मैदान पे खेल रहे हैं। हरेश, कपिल केने, मयूर केने और सूरज केने। कपिल, साइड आर्म गेंद, बढ़िया गेंद, लगातार बैट्समैन को कठिनाइयों में रखा है। और क्या इशारा अंपायर का, यस जाने का इशारा। ये नगर सेवक विकास निकम, कार्य सम्राट नगर सेवक, विशेष धन्यवाद सर आपका। मातोश्री कप में आपके योगदान को याद रखा जाएगा। नए बैट्समैन बूम बूम सुभाष ठाकरे। देखिए ये जो और पिछला सीजन है, सुभाष ठाकरे इसी समय के बैट्समैन हैं, आते हैं और शुरू हो जाते हैं। स्कोर है जॉय कुमार का 33 रन। संदेश एक बात जरूर है, कुछ बैट्समैन ऐसे हैं जिनकी अपनी छवि है, जिनकी अपनी मिसाल है, जो अपने आप में एक मिसाल है। उसमें एक नाम बुम बुम सुभाष ठाकरे का भी है। कमाल के खिलाड़ी हैं। और कौन भूल सकता है उस मुकाबले को जो उन्होंने एमएलए ट्रॉफी में खेला था। पिछले साल पहला गोल्डन 6 उन्होंने सरपंच उप सरपंच कप के फाइनल में लगाया था, फाइनल को टाई किया था। इस साल उन्होंने सूरज भोईर के शो बापगांव में पहला गोल्डन 6 लगाया। देखिए दिलीप पाटिल भी एक ऐसे बैट्समैन रहे हैं सरोली पाड़ा के, जो गोल्डन 6 के लिए काफी जाने जगह हैं, और खासतौर से परशुराम टॉरे स्टेडियम पर। कपिल के ने सुभाष को उछाल दिया, बूम बूम 6।
ये अंदाज सुभाष का है, अंदाज अपना अपना, आए और ठोक दिया। ये खिलाड़ी है, ये इनकी खासियत है। गेंदबाज कौन है, मैच कौन सा है, स्थिति क्या है, परिस्थिति क्या है, सुभाष ठाकरे को कुछ भी लेना देना नहीं। व्हाट अ प्लेयर इज। तेच अगदी बरोबर आहे। या फटक्यापासून ओळख आहे सुभाष ठाकरेची, कारण भरपूर वेळा पहिल्याच बॉलवर षटकार ठोकताना आपण सुभाषला पाहिलंय। 39 रन अपने स्टाइल में खाता खोलते हुए सुभाष ठाकरे कपिल केने को भेज दिया मैदान के बाहर। अब ओवर नंबर 4 चल रहा है, 39 रन है, 4 विकेटें गिरी है। आज मौसम थोड़ा अच्छा है, कल की बनिस्बत गर्मी ज्यादा है, लेकिन मैच में गर्मी ज्यादा रहेंगी। कपिल केने सुभाष को फिर से बहुत ही करारा ऑन ड्राइव, वाइडिश लॉन्ग ऑन से खिलाड़ी आए थे लगभग काऊ कॉर्नर में, 1 रन, 40 पे पहुंचा है स्कोर। अभी भी मेरा अपना मानना इनफ टोटल नहीं है, क्योंकि ये विकेट बल्लेबाजी के लिए बहुत अच्छी है और रईस बिल्डर एंड डेवलपर के पास बहुत लंबा बैटिंग लाइनअप है। अब 2 पिंच हिटर मैदान पर, कपिल केने इस मर्तबा दूर से खेला है, गेंद डीप कवर में गई है। जब तक के साहिल शेख गेंद को उठाते 1 रन बनता हुआ स्कोर में। 1 रन से 4 ओवर की समाप्ति, रन बने 41, विकेट गिरी है 4 जॉय कुमार की। क्वार्टर फाइनल मुकाबला, अगली 2 टीमों को टॉस के लिए तैयार रहना है। जय दुर्गा बी, प्रभुदास नाइक फेम टीम और सुरेश इंटरप्राइजेस पाए, भरत देवलीकर फेम टीम। संदेश वखारे जो 17-18 में भिवंडी तालुका कमेंट्री की दुनिया में आए, उनका अपना अलग अंदाज है। उन्होंने इंटरव्यू भी, पहली तो ये बात है कि जब कोई इंटरव्यू नहीं ले रहा था लॉकडाउन में, जब उन्होंने शुरुआत की और इवन सभी को इनकरेज किया, उसके बाद सभी कमेंटेटर सामने आए। इस मर्तबा बढ़िया ड्राइव ऑन साइड में, मिड विकेट पर 4 रन ऑफ स्टोस। आज अक्षय ठेटे से 1 ओवर कराया जा रहा है। हालांकि अक्षय ठेटे ने इस सीजन में बहुत ही फाइटर क्रिकेटर का रोल अदा किया है। ये देखिए, पैरों के सामने उछाल दिया गैप में 4 रनों के लिए किशन मात्रे ने। स्कोर 45 रन, 4 विकेट, 45 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। आखिरी ओवर चलता हुआ, इसके बाद जो मुकाबला है वो क्वार्टर फाइनल है, उसके बाद 2 सेमीफाइनल और कौन बनेगा मातोश्री कप का विजेता। बैटल फॉर चैंपियन, महामुकाबला। राइट आर्म राउंड स्टंप्स, फिर से ऑन ड्राइव, लेकिन इस मर्तबा सीधा फील्डर के पास, 1 रन थ्रू डीप से पहुंचा था। 4 गेंदें बची और देखना है सुभाष ठाकरे स्ट्राइक पे हैं, 46 हो चुके हैं। यहां से ठीक हम आपको लिए चलेंगे BC4 सिटी क्रिकेट, ऑल इंडिया ओपन, ग्रामीण और 40+ आए दिन बाहर के भारत का सुपर से ऊपर शो बाली ट्रॉफी। फिर ड्राइव किया है, फील्डर है साहिल शेख और वाइड ऑफ लॉन्ग ऑन आउट हुए सुभाष ठाकरे। नए बैट्समैन फैजान सिद्दीकी आए हैं बल्लेबाजी को। ये देखिए, पैरों में गिनती, यही कारण था कि ताकत पूरी तरह नहीं झोंक पाए शॉट के पीछे सुभाष ठाकरे। मेरा अपना मानना है कि 5 ओवर में जब बड़े मुकाबले हैं तो आपके पास कम से कम 70 रन बचाने चाहिए। उससे कम रन
हो सकता है मैच कोई भी जीते, लेकिन जिस तरह से कल से ये विकेट खेल रही है, जिस तरह हवाएं चल रही है, जिस तरह आउटफील्ड फास्ट है, तो 70 रन आपके पास चाहिए अगर आप पहले बल्लेबाजी करते हैं। बस अगदी बरोबर आहे, पूर्णपणे सहमत आहे तुमच्याशी. कारण जी विकेट आहे आपण पाहतोय फलंदाजांसाठी जास्तीत जास्त पोषक आहे. भरपूर रन्स पाहायला मिळत आहेत या विकेटवर. आणि हे लक्षात घेता तुम्हाला 60 प्लस ते 70 धावा काढाव्याच लागतील. 17-18 में हमारे ऑफिशियल स्कोरर नैनेश्वर मुकादम भी आए पिक्चर में. सीधा ड्राइव, फील्डर है आरेश, लेकिन कैच छूटा. वहां पर मुश्किल अवसर था, लेकिन अच्छा बैकअप किया. सिर्फ 1 रन. लोअर फुल टॉस गेंद थी, सामने खेला था वहां पर फैजान सिद्दीकी ने. 1 रन से स्कोर 47 पे पहुंचा है जय कुमार का. आखिर की 2 गेंदें बची है. अक्षय टेटे राइट आर्म राउंड स्टंप जाते हुए इस मरतबा खींच के मारा. चाबुक है, लेकिन फील्डर के पास सीधा. कोई गलती नहीं आरेश कहने की. आउट हुए किशन मात्रे. कहीं ना कहीं गति परिवर्तन किया था अक्षय टेटे ने. नक्कीच आपल्या फिंगर्स रोल केल्या होत्या बॉलवर. वेग परिवर्तन आपण पाहतोय अक्षय तेटेच्या माध्यमातून. भरपूर चांगली गोलंदाजी अक्षयने देखील भरपूर इम्प्रेस केलंय. या चालू हंगामाचा विचार केला तर खास करून TTPL जी स्पर्धा आपण पाहिली होती चालू हंगामामध्ये दापोडे या क्रीडांगणावर त्या ठिकाणावर भरपूर आकर्षित केलं होतं. यस, लेकिन पूरा सीजन अक्षय टेटे कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं. राइट आर्म राउंड स्टंप जाते हुए. ओ यॉर्कर लेन की गेंद टर्न किया. 1 रन बना. बहुत ही जबरदस्त फील्डिंग और बैट्समैन रन आउट. लेग बाय का 1 रन. तो कुल मिलाकर रन बने जॉय कुमार के 48. 49 रनों की चुनौती रखी है रईस बिल्डर एंड डेवलपर के सामने. अगर मैच को रईस बिल्डर एंड डेवलपर जीतती है तो चौथी मर्तबा सेमीफाइनल में जाएंगी, और अगर जीतती है जॉय कुमार तो तीसरी मर्तबा. लेकिन आइए आखिरी क्वार्टर फाइनल के टॉस की तरफ हम बढ़ रहे हैं. खेलने वाली टीमें जय दुर्गा स्पोर्ट भादवर और सुरेश एंटरप्राइजेस पाए. टॉस के लिए हमारे साथी कमेंटेटर वॉइस ऑफ बिनार वहां पे मौजूद हैं, संदेश वकारे. अब संदेश वकारे वॉइस ऑफ बिनार नहीं रहे, बल्कि वॉइस ऑफ भिवंडी बन चुके. थँक्यू व्हेरी मच सिद्दीक बाबे सर. टॉस साठी या सुरेश एंटरप्राइजेस संघाचा संघनायक सूरज. बी संघाचा संगणक माझ्या समवेत आहे
अपेश प्रथम तर मला हे सांग, टॉस जर तू जिंकला असता तर काय केलं असतं? फिल्डिंगच केली असते. हवं ते घडतंय, पाहिजे ते मिळतंय. क्षेत्ररक्षण करत असताना कुठपर्यंत रोखण्याचा प्रयत्न असेल सुरेश शेंडर पाहिजे संघाला? कमीत कमी 50 धावांच्या आतमध्ये रोखण्याचा प्रयत्न असेल. या स्पर्धेबाबत थोडक्यात खूप चांगली स्पर्धा आहे आणि खेळायला खूप मजा येईल. धन्यवाद. तुला देखील सामन्यासाठी शुभेच्छा. तर मैदानातून बातमी अशी आहे, टॉस जिंकला या सुरेश शेंडर पाहिजे संघाने फलंदाजी स्वीकारली आहे. गोलंदाजीसाठी जयदुर्गा बी संघाला आमंत्रित केलंय. या ठिकाणावरून मी तुम्हाला घेऊन चालतोय कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये, ज्या ठिकाणी सिद्दीक बाबे सर उपस्थित आहेत. सो ओव्हर टू द कॉमेंट्री बॉक्स. धन्यवाद संदेश वखारे. लौट चलते हैं मातोश्री कप 2021 की तरफ, जहां पर 49 रनों की चुनौती रखी है. आस्किंग रन रेट नैनेश्वर बता रहे हैं कि 9.8 सिफर का है. देखिए, इस तरह का जो आस्किंग रन रेट रहता है वहां पर आपको गुच्छों में विकेट लेना होता है. अर्ली ब्रेक थ्रू लेना होगा, दरार डालनी होगी बल्लेबाजी में. 49 रन की चुनौती है. आप देख सकते हैं श्री आनंदा पाटिल उद्योगपति, बहुत विशेष धन्यवाद. मातोश्री चषक में किशोर वारे समाज सेवक हैं और सुमित इंटरप्राइजेस के प्रोपराइटर औरंगजेब उर्फ पप्पू अंसारी विद्यमान नगर सेवक, आपका भी विशेष धन्यवाद. हमारे ये लेट सरस पाटिल जो इस दुनिया में नहीं रहे, ये कमलाकर काशिवले साहब, जिनका विशेष धन्यवाद. तेजस पाटिल आगड़ी राजा प्रतिष्ठान के अध्यक्ष और मशहूर उद्योगपति, विशेष धन्यवाद. मुरलीधर केने साहब, सरपंच गोरसई, आपका विशेष धन्यवाद. नगर सेवक शरद धुले, आपका विशेष धन्यवाद. देवीदास पाटिल उद्योगपति, आपका विशेष धन्यवाद. और ये विकास निकम नगर सेवक विद्यमान, आपका विशेष धन्यवाद. बैक टू क्रिकेट. सूरज केने brought into the attack is the local boy. He known very well about this wicket and this ground. थँक्यू व्हेरी मच सिद्दीक बाबे सर. 49 49 धावांचं लक्ष आहे आणि या लक्ष्याचा पाठलाग करण्यासाठी अर्कम विथ योगेश ही जोडी मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहतोय. तर फ्रंट लाईन गोलंदाज सूरज केने, यस दिनेश भोईर यांच्या माध्यमातून अधिकृत इशारा येतोय. सामन्याला सुरुवात होते. यस टेलिव्हिजन स्क्रीनवर एक कटआउट आपण पाहतोय. आमचे स्पॉन्सर्स. गेम स्टार्ट, खेळायला सुरुवात. षटकातील पहिला बॉल, पहिलाच बॉल, जोरदार अपील, यस इज गॉन. पहिला गडी बाद पायचीच्या स्वरूपात. बरोबर मिडल स्टिक वर सापडलाय त्या ठिकाणी फलंदाज अर्कम. परतावं लागेल. पायचीच्या स्वरूपात बाद झालाय आणि यस पायचीची अपील जोरदार पाहायला मिळाली आणि सहमती देखील दाखवली गेली आहे. यस स्विंगिंग यॉर्कर था. आइए देखते हैं किस तरह से विकेट गिरा है. ये देखिए, स्विंगिंग यॉर्कर, टो क्रशर, विकेटों के सामने पाए गए. कोई हेजिटेशन नहीं रहा था अंपायर के मन में. अर्कम कल जिन्होंने बहुत अच्छी शुरुआत की थी. देखिए, सूरज केने को इसीलिए लगाया गया है कि इस विकेट इस ग्राउंड के बारे में वो अच्छी तरह जानते हैं. अपने होम ग्राउंड पे खेल रहे और सूरज केने ने आते ही सफलता दिलाई. आणि त्यावेळेस पायचीची अपील होते. पंचांच्या दृष्टिकोनातून पाहिलं जात आहे चेंडू कुठे पडलाय, चेंडू मिडल स्टिकला आहे का, चेंडूची हाईट किती आहे, बॅट कट आहे का, या सर्व गोष्टी तपासल्या जात आहेत आणि त्यानंतर मात्र पंच सहमती दाखवत आहेत. तर यावेळेस पंचांच्या माध्यमातून सहमती दाखवली गेली. पहिला गडी बाद झाला अर्कम. आता मात्र इन ॲट 3 नंबर तिसऱ्या क्रमांकावरील साहिल शेख येतोय. पहिलाच बॉल सूरज केनेच्या माध्यमातून ब्रेक थ्रू दिला गेलाय संघाला. एक अप्रतिम सुरुवात जरूर अपेक्षित असेल संघाला.
कारण 49 49 धावा रोखायच्या आहेत, तर त्या उलट 49 धावा काढायच्या आहेत. 9.80च्या सरासरीने रईस बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स या संघाला थोडं स्पीडअप करा विनंती असेल. वेल थोडा कमी खर्च करा. मॅच स्टार्ट होतोय. पुन्हा एकदा सूरज केने गोलंदाजी मार्क करून वळतोय. षटकातील पुढील बॉल, यावेळेस हा बॉल ऑफ साइडला डोलावलाय. मिड ऑफला क्षेत्ररक्षक करेश मात्रे, चेंडू अडवला जातोय. एक धाव कंप्लीट झाली. अकाउंट ओपन होतोय या ठिकाणी संघाचं. त्याचबरोबर वैयक्तिक देखील साहिल शेखच्या बॅट मधून. सूरज केने पुन्हा एकदा आमच्या कॉमेंट्री बॉक्स टोकाकडनं वळतोय. षटकातील पुढील बॉल घेऊन समोर योगेश आहे. यावेळेस हा बॉल दुरून खेळण्याचा प्रयत्न, फुटवर्कचा वापर केला नाहीये. जागेवरून खेळण्याचा प्रयत्न झाला होता, मात्र बॅट आणि बॉल मध्ये काही संपर्क होत नाहीये. तुम्हाला एक चांगला फटका खेळण्यासाठी तुमच्याकडे अचूक टायमिंग, त्याचबरोबर फुटवर्कचा वापर देखील योग्य असावा लागतोय. मात्र यावेळेस जागेवरून खेळण्याचा प्रयत्न झाला, अनसक्सेसफुल. षटकातील पुढील बॉल, यावेळेस हा बॉल ऑफ ड्राईव्ह, मिड ऑफला क्षेत्ररक्षक आहेत. रॉंग अँड थ्रो. एक धाव कंप्लीट झाली. एकने धावफलक पुढे सरकेल. 2 धावा धावफलकावर पाहायला मिळत आहेत. सकाराम पाडेल ज्यांचं नुकतंच आगमन झालंय. एक चांगले खेळाडू आहेत प्रथम कुमार चाविंद्रा 40+ संघाचे. त्याचबरोबर एक चांगले समालोचक देखील आहेत. षटकातील पुढील बॉल, यावेळेस हा बॉल लावेमध्ये आहे, मात्र मिडॉनच्या वरून लांगावून सीमारेषे बाहेर हा बॉल जातोय. 4 धावांसाठी चौकार येतोय. तू बनाएगी तो उल्लू बन जाऊंगा, बेबी बाबा नहीं बल्लू बन जाऊंगा, लड़की पटाने में संजू बन जाऊंगा, शादी करने बोले सल्लू बन जाऊंगा. चौकार आलाय. 4ने धावफलक पुढे सरकलं. 6 धावा धावफलकावर पाहायला मिळत आहेत. त्यानंतर 11 ते 13 मार्च तुम्हाला पाहायला मिळेल एव्हन ट्रॉफी 40+ क्रिकेट पाहायला मिळेल, ज्या ठिकाणी तुम्हाला नक्कीच सकाराम पाडेल हे समालोचन करताना दिसून येतील. त्यांना ऐकायचं असेल तर नक्की विजिट द्या एव्हन ट्रॉफी याच मैदानावरती. सूरज केने पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर. षटकातील पुढील बॉल, समोर साहिल शेख. यावेळेस रिवर्स अटॅम्प्ट करण्याचा प्रयत्न, परंतु फटक्यामागे चुकीची निवड म्हणावी लागेल, कारण सरळ बॅटने एक चौकार जरूर आला होता. त्यानंतर मात्र एकच धाव मिळते. षटक समाप्तीचा इशारा येतोय. षटक कंप्लीट झाल्यानंतर धावा धावफलकावर आहेत. एक गडी बाद, 7 धावा धावफलकावर. बाबासाहेब मित्र म्हणून टिट फॉर टॅट, जशास तसं प्रत्युत्तर दिलंय जॉय कुमार संघाने. कारण रईस बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स हा संघ जेव्हा क्षेत्ररक्षण करत होता त्याने देखील 8 धावा खर्च केल्या होत्या आणि 2 गडी बाद केले होते. देखिए, आपके पास अगर रेस का घोड़ा है तो उसको रेस के दिन ही दौड़ाना चाहिए. यही काम यहाँ पे किया है जॉय कुमार ने. उन्होंने सूरज केने से ही शुरुआत की है और उन्होंने अच्छा एक छोटे टोटल को जब आपको डिफेंड करना है तो आपको गेंदबाजी बहुत अच्छी करनी होती है, फील्डिंग का पूरा साथ होता है. देखिए, चाहे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट हो चाहे टेनिस क्रिकेट हो, कई ऐसे उदाहरण है, कई ऐसे मैच है जो बहुत ही कट टू कट गए. की सुरुवात चांगली अपेक्षित होती जॉय कुमार संघाच्या माध्यमातून त्यांच्या पाठीराख्यांना, आणि ती सुरुवात या ठिकाणी झाली आहे. सूरज केनेच्या बॉल मधून भरपूर चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळाली. तुमची फलंदाजी असो किंवा तुमची गोलंदाजी, संघाला अपेक्षित असते एक चांगली सुरुवात, आणि ती चांगली सुरुवात जॉय कुमार संघाच्या माध्यमातून झाली आहे. ये भिवंडी का क्रिकेट है. ओनर करसन फुलोरे, शोमैन ऑफ टेमगढ़ ने दोनों टीमों को ऑल द बेस्ट कहा है, अपनी टीम को भी और रईस बिल्डर. ये भिवंडी का क्रिकेट है. ये भिवंडी के स्पॉन्सर हैं और वैसे भी शोमैन ऑफ टेमगढ़, जिन्होंने पहली मर्तबा भिवंडी के इतिहास में कप्तानों को रथ में बिठाया था. षटक क्रमांक 2 गोलंदाज कल्पेश येतोय. पाहूया कल्पेश कशा प्रकारे हे षटक फेकेल,
कारण पहिल्या षटकामध्ये भरपूर चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळाली. षटकातील पहिला बॉल, पहिलाच बॉल, अप्रतिम फटका, अलौकिक, अविश्वसनीय, चेंडू सीमारेषे बाहेर. हा षटकार. फर्क इतना है कि साहिल शेख ने इसी तरह का शॉट हार्दिक पांड्या और टेनिस क्रिकेट विश्वजीत ठाकुर को भिवंडी प्रीमियर लीग में लगाया था और ये शॉट सेम वैसा ही लगा है, लेकिन गेंदबाज थे कल्पेश. देखिए साहिल शेख उभरते हुए बल्लेबाजों में बहुत बड़ा नाम है. यस, भरपूर चांगली फलंदाजी त्याच्या बॅट मधून आपण पाहतोय. 4 बॉल फेस केल्यात आणि 12 दिल्यात आपल्या संघासाठी. एक चौकार, एक षटकाराचा समावेश आहे त्याच्या इनिंग मध्ये. एका बाजूला आपण पाहिलं सूरज केनेने भरपूर चांगला स्टार्ट दिला होता, तर आता दुसऱ्या बाजूने साहिल शेख आपल्या संघासाठी चांगली कामगिरी करतोय. धावांचा वेग वाढवला जातोय, धावांना आकार दिला जातोय. 6 धावफलक पुढे सरकला आहे. धावफलकर आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. 13 धावा. मातोश्री चषक 2021 मधील आज शेवटचा दिवस आहे. संध्याकाळी मात्र आपल्याला विनर समजेल. या चषकावर कोणता संघ नाव कोरेल हे तुम्हाला संध्याकाळी समजेलच. त्या दरम्यान चालू मॅच कडे आपण वळूया. कल्पेश गोलंदाज षटकातील पुढील बॉल घेऊन वळतोय. यावेळेस बॉल, सन्मान दिलाय चेंडूला. एक धाव कंप्लीट केली आहे. एक चांगला बॉल त्या ठिकाणी सन्मानजनक खेळून काढलं होतं. मानवंदना दिली बॉलला आणि त्यानंतर मात्र एक धाव कंप्लीट केली आहे. 49 धावांचं लक्ष. त्या लक्ष्याचा पाठलाग करत असताना तुम्हाला आवश्यकता आहे 9.80 ची सरासरी, जी सरासरी आतापर्यंत धावफलकावर जरूर पाहायला मिळते. मात्र हे सातत्य तुम्हाला पुढे देखील दाखवावं लागेल. षटकातील पुढील बॉल, यावेळेस बॉल सोडून दिलाय कारण दिशा चुकीची आहे. वाईट बॉल. अवांतर धाव मिळेल. धावसंख्या अवांतरने पुढे सरकते. 15 धावा धावफलकावर पाहायला मिळत आहेत. आपल्या संघाने आधीच धावफलकावर कमी जोडल्यात आणि त्यामध्ये तुम्ही जर अवांतर धावा खर्च कराल तर हे कुठेतरी प्लस पॉइंट असेल समोरील संघासाठी. षटकातील पुढील बॉल, यावेळेस बॉल विकेट साठी प्रयत्न जरूर झाले, मात्र बॅट आणि बॉल मध्ये संपर्क नाहीये आणि चेंडू जो आहे आपण पाहतोय दिशा चुकीची आहे. वाईट बॉल. अवांतर धाव मिळेल. हेलो, कमाल की बल्लेबाजी हो रही है और बैक टू बैक 2 वाइड गेंदें करना मानो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर है. षटकातील पुढील बॉल, यावेळेस बीट केलं जातोय फलंदाजाला. बॅट आणि बॉल मध्ये काही संपर्क झाला नाहीये. चेंडू निर्धाव जातोय. आता मात्र कमबॅक करतोय गोलंदाज कल्पेश. कारण मागील 2 बॉलचा विचार केला तर 2 बॉल अवांतर होते. मात्र यावेळेस बीट केलं योगेशला. योगेशने मात्र आतापर्यंत फक्त 1च धाव दिली आहे 3 बॉल्स मध्ये. षटकातील पुढील बॉल, यावेळेस देखील बीट केलं जातंय. बॅटची कडा. यस, फलंदाजाला मैदान सोडावं लागेल. योगेश भोईर याची खेळी संपुष्टात. बहुत खूबसूरत गेंद. आइए देखते हैं. उछाल भी था, एज एंड गॉन.
तर पुन्हा एकदा आपण मॅच कडे बोलूया. नए बैट्समैन इस वक्त बल्लेबाजी को आए हैं. लोकल बॉय कैप्टन आरेश केने काफी जंगजू खिलाड़ी है. सामना कर रहे हैं गेंदबाज कल्पेश का. दूसरा ओवर चल रहा है और 16 रन बने रईस बिल्डर एंड डेवलपर के. 2 विकेट गिरी. लक्ष्य 49 रनों का. जॉय कुमार भी बेहतरीन कोशिश कर रही है. इस मर्तबा स्लॉग स्वीप किया है. फील्डर पीछे है, देखते रह गए और गेंद बाउंड्री के बाहर. 6 रन. ये आरेश केने ट्रेडमार्क शॉट है. दोनों टीमें अपने लोकल एटीएम का अच्छा यूज कर रही है. ये देखिए थोड़ा झुके थे लेकिन गेंद हवा के साथ साथ घटा के संग संग 6 रन. स्कोर उछलता हुआ 22 पे पहुंचा है. अब करेश मात्रे ने जाकर समझा दिया है गेंदबाज कल्पेश को कि क्या करना है. धीरे धीरे रईस बिल्डर एंड डेवलपर की नजर सेमीफाइनल की तरफ जाती हुई. कल्पेश हरेश को इस मर्तबा शॉट हम पुल किया है, खींच के मारा है. कंट्रोल शॉट डीप स्क्वायर लेग पर. सूरज केने मौजूद थे. 1 रन. 2 ओवर की समाप्ति. 23 रन बने और धीरे धीरे खतरे की घंटी अब बजती हुई जॉय कुमार के लिए. कल मातोश्री कप को 61,000 लोगों ने देखा. पहले दिन का जो टेलीकास्ट था यूट्यूब पर. तीन ओवर में 24 रनों की आवश्यकता है मैच को. 26 रनों की आवश्यकता है मैच को जीतने के लिए. इस मर्तबा ड्राइव करते हुए गेंद को लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ. 1 रन बनता हुआ स्कोर में. स्कोर इस वक्त 24 पे पहुंचा है. सूरज के ने इस मर्तबा गेंद को आने दिया था. काफी देर से बल्ले का मुंह खोला, स्टीयर किया स्क्वायर टर्मेन पर. बिल्कुल गेंद के ऊपर जाकर साहिल शेख ने 1 रन स्कोर में और आता हुआ. स्कोर आगे बढ़ता हुआ 25 रनों पे पहुंचा है 2 विकेटों के नुकसान पे. आप जो मातोश्री कप में मुकाबला देख रहे हैं, क्वार्टर फाइनल जॉय कुमार बनाम रईस बिल्डर एंड डेवलपर. सूरज केने से काफी उम्मीद है. राइट आर्म ओवर द स्टंप्स. इस मर्तबा दूर से खेले थे, एलिवेशन नहीं था. खेलना चाहते थे कवर में. गेंद चली गई वाइड ऑफ लॉन्ग ऑफ. करेश मात्रे के पास 1 रन. अभी भी 3 अच्छी गेंदें कर चुके हैं सूरज केने. कोशिश कर रहे हैं मैच में वापस लाने की. 26 रन. ये 3 अच्छी गेंदें करते हैं तो मैच बहुत ही रोमांचक रहेगा आखिर के 2 ओवर में. सूरज केने साहिल के लिए आने दिया था, फिर से स्टीयर किया. 1 रन बना. दूसरे की कॉल फंबल किया वहां पे फैजान सिद्दीकी ने. 2 रन पूरे करते हुए बैट्समैन. 28 पे पहुंचा स्कोर. थोड़े नाराज है सुभाष ठाकरे जिस तरह मिस फील्ड किया था. अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं सूरज के ने. बैट्समैन को अभी भी स्ट्रोक लगाने के लिए जगह नहीं दे रहे.
स्कोर है 28 रन, 21 रन और चाहिए और 14 गेंदें बची है। सूरज केने सामना करेंगे साहिल शेख। दूर दूर तक छितराया हुआ फील्ड है। आज मौसम बहुत अच्छा है, उतना गर्म नहीं है। इस मरतबा सीधे प्लेट से बहुत खूबसूरत शॉट, लॉन्ग ऑफ वाइट था, सीधे प्लेट से खेल दिया, 4 रन ऑन द राइज। कमाल का शॉट। करेश मात्रे वाइडिश लॉन्ग ऑफ पे थे, ये देख चुके थे साहिल शेख। साहिल अपनी टीम को किनारे पे लाते हुए कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं। 2 चौके, 1 सिक्सर लगाया है और स्कोर है 32 रन। मैन फ्रॉम डोले उभरते हुए बल्लेबाज, स्विच हिट किया है, पीछे खिलाड़ी देखते रह गए राजू बोगा और गेंद बाउंड्री के बाहर, 4 रन। सुभाष ठाकरे वहां पे राजू बोगा से खफा है क्योंकि गेंद पर भी नहीं गए थे वो। देखना है क्या कुछ हुआ, क्यों राजू बोगा अपनी जगह पे ही खड़े रहे। स्विच हिट किया था वहां पर, चौका आता हुआ। देखिए सुभाष ठाकरे बहुत ही फाइटर क्रिकेटर हैं और 3 ओवर 36 और 36 में 24 रन बना के खेल रहे हैं साहिल शेख। व्हाट अ इनिंग ही प्लेड। 36 रन हुए, 24 पे खेल रहे हैं साहिल शेख। 12 गेंदे 13 रन। भिवंडी प्रीमियर लीग में राइजिंग स्टार, इमर्जिंग स्टार का अवार्ड साहिल शेख के नाम गया था। सुरेश इंटरप्राइजेस पाए। देखना है कि क्या आज उन्होंने अपने फ्रंट लाइन गेंदबाज उमेश तरे को लेके आए या नहीं। क्रिकेट भिवंडी में तो मानो ऐसे चलता है जैसे दुनिया में लोगों की सांसें चलती है, ना रुकने वाला ना थमने वाला भिवंडी का क्रिकेट। चाहे वो 40 प्लस मास्टर हो, 40 प्लस हो, सिटी इमर्जिंग हो, BC4 सिटी क्रिकेट हो, एक गांव एक गट BCA क्रिकेट हो, न्यू BCA क्रिकेट एक गांव एक गट हो, चाहे कोई भी क्रिकेट हो, भिवंडी क्रिकेट के मामले में दुनिया में सबसे ऊपर। 12 गेंदे 13 रन। गेंदबाजी में अब राजू बोगा को बुलाया गया है जब इक्वेशन बहुत आसान है। इस तरह के मैचेस को जबड़ों से फतह छीनना होती है। हालांकि क्रिकेट है लेकिन इक्वेशन बहुत ही आसान और दोनों बैट्समैन अच्छा खेल रहे। बोगा आते ही लॉक कर दिया राजू बोगा को। 6 रन लॉन्ग ऑन के ऊपर आरेश केने ने। अब लगभग सेमीफाइनल के दौर को खोल चुकी है रईस बिल्डर एंड डेवलपर। 11 गेंदे 7 रन। हरीश केने को पिछले 3 सीजन से मैं देख रहा हूं, ये काफी जंगजू खिलाड़ी है। टीम के कैप्टन भी है। बोगा की गेंद, सम्मान दिया, धीरे से ड्राइव किया गेंद को, वाइडिश लॉन्ग ऑफ पर 1 रन। 6 रन चाहिए 10 गेंदों पर। और हम कह सकते हैं कि मातोश्री कब से जॉय कुमार का सफर खत्म होने की तैयारी में। हालांकि क्रिकेट है, कहा नहीं जा सकता। साहिल को हेलीकॉप्टर स्ट्रोक, क्या गेंद मैदान में? यस, आउट हो गए डीप एक्स्ट्रा कवर में। कोई गलती नहीं की कल्पेश ने पीछे। और साहिल शेख 24 रन बनाकर बढ़िया बल्लेबाजी के बाद आउट हुए। एक्सीलेंट इनिंग, अमेजिंग इनिंग। अगला टॉस जीता सुरेश पाए ने और पहले बल्लेबाजी ली है संदेश। सुरेश पाए वन द टॉस, सिलेक्टेड बैट फर्स्ट।
अभी भी 8 गेंदों पर राजू बोगा आरएस के लिए सीधा ड्राइव मैदान के बाहर 6 रन विनिंग शॉट कप्तान की तरफ से और रईस बिल्डर एंड डेवलपर सेमीफाइनल में प्रवेश करती हुई कॉन्ग्रेचुलेशन रईस बिल्डर एंड डेवलपर दी कैप्टन आरएस केने एंड तारिक रईस एंड 8 लाख जॉय कुमार. तर त्या दरम्यान या ठिकाणी शुभ आगमन होतंय गोरसे गावचे माजी सरपंच जे पेशाने डॉक्टर आहेत आत्माराम केने साहेब. वेलकम. मातोश्री चषक 2021 मध्ये आपलं हार्दिक स्वागत आहे. सुस्वागतम. देखिए मैन ऑफ द मैच के 2 दावेदार हैं, लेकिन क्योंकि ये लो स्कोरिंग मुकाबला था इसलिए मैन ऑफ द मैच जाता है योगेश भुईर को. 2 ओवर 14 रन 3 विकेट. योगेश भुईर इज द मैन ऑफ द मैच. योगेश भुईर आपको आना है मैन ऑफ द मैच के लिए. योगेश भुईर मॅन ऑफ द मॅच योगेश भुईर. यस योगेश नाहीये सो आपण मयूरला सन्मानित करतोय. व्यासपीठावर उपस्थित मान्यवर आपण पाहतोय माजी सरपंच घोरसई डॉक्टर आत्माराम केने साहेबांच्या शुभ हस्ते आपण या ठिकाणी सन्मानित करतोय. योगेशचं प्रतिनिधित्व करण्यासाठी मयूर केने आलाय.